अस्सलामुअलैकुम। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर वाइज सीखेंगे, यानी बनावट के लिहाज से इंग्लिश सेंटेंसेस की अकसाम सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर वाइज में महारत हासिल कर सकते हैं। सेंटेंस की अंदर दो बुनियादी चीज़ें होती हैं। सेंटेंस के अंदर मिनिमम जो चीज़ें होनी चाहिए, जो इसेंशियल हैं, जिनके बगैर सेंटेंस बन नहीं सकता, वो दो चीज़ें हैं। एक है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब ये मिनिमम चीज़ें हैं जो एक सेंटेंस में होनी चाहिए और जिनसे मिलकर बन जाता है सेंटेंस। सो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो स्ट्रक्चर वाइज है, उसमें पहली किस्म है सिंपल। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें बस मिनिमल इसेंशियल चीज़ें कम से कम हों, सब्जेक्ट और वर्ब। आगे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अगर वर्ब डिमांड करेगा तो ऑब्जेक्ट भी होगा, अदरवाइज ना भी हो तो ये दो चीज़ें मिनिमम हो तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है, ख़ास वो कितना ही लेंथी क्यों ना सेंटेंस हो। दूसरा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरी किस्म होती है कंपाउंड और तीसरी किस्म होती है कम्प्लेक्स। सो ये तीन किस्म के जो जुमले हैं, ये चौथा भी बाज़ ग्रामरियन शामिल करते हैं जिन्हें वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस का नाम देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कॉम्प्लेक्स ही है। बहरहाल डिस्कस करते हैं इसको। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो मिनिमम। इससे ज़्यादा यानी एडवर्ब आ सकते हैं, एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, फ्रेजेस आ सकती हैं, क्लॉजेज आ सकती हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब एक से ज़्यादा, सब्जेक्ट और वर्ब की जो पेयर है ये एक से ज़्यादा मौजूद ना हो पूरे के पूरे जुमले में। मिसाल देते हैं, द हॉर्सेस रन, घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब। सब्जेक्ट और ये वर्ब, ये दोनों मिलकर एक सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी तरह आप देखें, द बॉयज़ ये सब्जेक्ट है, कीप प्लेइंग ये वर्ब है, ऑल द टाइम ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब यहाँ पर ये जुमला अगरचे कितना ही लेंथी हो गया है, लेकिन चूंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक एक मौजूद है, लिहाजा ये सिंपल सेंटेंस कंसीडर होगा। यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर मौजूद है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। अब ये एक पेयर जब हम आगे चलते हैं तो ये आपको चीज़ समझ आ जाएगी। कंपाउंड आप जानते हैं केमिस्ट्री में भी इसमें यूज़ होता है। आम तौर पर भी हम ये लफ्ज़ हम इससे वाकिफ़ हैं। मतलब होता है मुरक्कब, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनने वाला। अब कंपाउंड की फिर किस्में होती हैं दो। एक है सब्जेक्ट, यानी कि कंपाउंड में कंपाउंड कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड वो सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के एक से ज़्यादा पेयर मौजूद हो। मिसाल के तौर पर सब्जेक्ट और वर्ब ये एक पेयर हो गया, दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी कोई, यानी फैन बॉयज़ ये एक्रोनिम लिया हमने, पहला वर्ड जैसे एफ से फॉर, ए से एंड, और एन से नॉर, बी से बट, और ओ से और, वाई से येट और एस से सो इनको मिलाकर ताकि आसानी से याद हो जाए चीज़ें। इन कंजंक्शन में से, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से दरमियान में कोई एक कंजंक्शन मौजूद होती है। यानी पहले सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर आ गया, फिर इनमें से कोई कंजंक्शन आ गई और फिर दोबारा सब्जेक्ट और वर्ब का कोई पेयर आ गया। ये यानी मिनिमम उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के दो पेयर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे के सारे पेयर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, या प्रिंसिपल क्लॉजेज भी उसे कहते हैं, आप जो भी इसका नाम लें। तो प्रिंसिपल क्लॉजेज, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉजेज होंगी। अब ये समझना जरूरी है कि प्रिंसिपल क्लास और डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्लास, यानी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास, या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास, इनमें क्या फ़र्क है ये हम पहले समझते हैं। ये इस जुमले के आखिर तक समझ चुके होंगे। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है जो उसको, जिससे इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। सो ये एक क्लॉज ये हो गई, दरमियान में ये एक सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई, और दूसरा आ गया आई वेंट टू बेड, सो आई वेंट टू बेड। अब ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है या प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये भी एक इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज है। यानी इन दोनों को आप अलग करेंगे तो दो जुमले बन जाएंगे। आई वॉज टायर्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, एक सेंटेंस, सो को काट दें, आई वेंट टू बेड ये दूसरा सेंटेंस बन गया, ठीक हो गया। तो इस लिहाज से दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अभी इसकी मैं मजीद वजाहत करूँगा, जब हम डिपेंडेंट क्लॉजेज की तरफ जाएंगे तो आपको इसकी मजीद वजाहत हो जाएगी। आमतौर पर बुक्स में सिर्फ इतना लिखा होता है ये इंडिपेंडेंट है, क्यों है इसकी वो आमतौर पर वजाहत नहीं करते। इसी तरह डिपेंडेंट क्लॉज है, इसकी भी मुकम्मल वजाहत नहीं होती, तो इसकी मुकम्मल वजाहत इंशाल्लाह हम करते हैं। इससे पहले एग्जांपल्स कंपाउंड सेंटेंस की देख लें। ही हैज़ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, यहाँ पर आप देखें ही हैज़ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, ये एक क्लॉज है। क्यों? इसमें ये सब्जेक्ट है और ये हैज़ क्या है? वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब का एक पेयर ये हो गया, बाकी ऑल द मनी इन द वर्ल्ड ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गई।
डजंट मैटर। तो ये सारा मिलकर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रही है, क्योंकि अगर आप इसको जुमले को यहाँ फुल स्टॉप करें और आप कहें ही हैज़ ऑल द मनी इन द वर्ल्ड, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें तो जुमला कंप्लीट सेंस देगा। इसी तरह आप बट को दरमियान से काट दें, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये देखें ये यहाँ पे भी मौजूद है, और आप इसको एक मुकम्मल सेंटेंस बना दें ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ये एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास, दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस बन जाएंगी। दरमियान में सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो यानी आसान लफ्ज़ों में ये भी मुकम्मल जुमला है, ये भी मुकम्मल जुमला है, और ये एक कंजंक्शन है जो इन दोनों को जोड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि ये एक जुमले के अंदर दो जुमले आ गए इस कंजंक्शन की वजह से, लिहाजा अब हम इन सेंटेंसेस का नाम हमने इसका नाम भी क्लास रख दिया, इसका नाम भी क्लास रख दिया, जुमले के अंदर एक जुमला है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, ये नीचे नोट है, बाज़ औक़ात दरमियान में कोई कंजंक्शन नहीं आती। मिसाल देखें, ही केम, ही टुक डिनर, ही वेंट अवे, वो आया, उसने खाना खाया, वो चला गया। अब यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पे भी कॉमा है, यहाँ कोई कंजंक्शन मौजूद नहीं है। ही केम ये सब्जेक्ट और वर्ब की एक पेयर है, ही टुक डिनर, ही टुक ये दूसरा पेयर है, ही वेंट ये तीसरा पेयर है। ये तीनों जो सब्जेक्ट और वर्ब के जो पेयर्स हैं इनके ऑब्जेक्ट समेत, जैसे यहाँ पर इसका डिनर है, तो ये मिलकर एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ही टुक डिनर ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है, ही वेंट अवे ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। इनके आखिर में सिर्फ आप फुल स्टॉप लगा दें तो ये तीन सेंटेंसेस बन जाएंगे, यानी एक सेंटेंस के अंदर तीन सेंटेंसेस इकट्ठे हुए हुए, इसीलिए हम इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सो मैं कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि इसके दरमियान में ये जो फैन बॉयज़ वाली जो फॉर एंड नॉर बट और येट और सो वाली, इनमें से लाजमी तौर पर ज़रूरी नहीं है कि कोई एक कंजंक्शन मौजूद होगी, ना भी मौजूद हो तब भी कंपाउंड सेंटेंस जो है वो बन सकता है, जैसे मैंने आपको इसकी मिसाल दी थी। इससे भी अगली बात यह है कि बाज़ औक़ात सब्जेक्ट एक दफ़ा लिख देते हैं, यानी हाँ इन सब में सब्जेक्ट और पेयर, सब्जेक्ट और पेयर, सब्जेक्ट और वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, सब में सब्जेक्ट और वर्ब के पेयर्स हैं। लेकिन बाज़ बात ये होता है कि शुरू में एक सब्जेक्ट लिख देते हैं, आगे दोबारा जब अगली क्लॉज आती है उसमें सब्जेक्ट को रिपीट ही नहीं करते, सिर्फ वर्ब लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ दफ़ा तमाम इंडिपेंडेंट क्लासेस में एक ही सब्जेक्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, द स्टूडेंट्स ये एक सब्जेक्ट है, ज्वाइंड द क्लासेस उन्होंने क्लासों में शमूलियत इख्तियार की। अब देखें प्लेड सम टाइम, अब यहाँ पर ये जो द स्टूडेंट्स है इसको रिपीट हमने नहीं किया, यहाँ पर प्लेड यानी वर्ब मौजूद है लेकिन इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट यही है, वही द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, लिहाजा इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी। द स्टूडेंट ज्वाइंड द क्लासेस, प्लेड सम टाइम एंड वेंट अवे। अब यहाँ पर भी आप देखें कि ये वर्ब मौजूद है लेकिन सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो ये इन दोनों का सब्जेक्ट कहाँ है, एक ही सब्जेक्ट शुरू में लगा दिया और सबके साथ फिर अगली क्लासेज जो है उनमें यही सब्जेक्ट यही रहेगा, वर्ब बदलते रहेंगे। जैसे यहाँ पर द स्टूडेंट ज्वाइंड, अगले में है प्लेड, यानी ज्वाइंट की जगह प्लेड ने ले ली, और इस तरह वेंट अवे ठीक है। फैन बॉयज़ वाली ये मैंने वजाहत कर दी, फॉर, एफ फॉर, ए फॉर एंड, और एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई से येट और एस से सो। नेक्स्ट आते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। कम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें भी क्लासेज एक से ज़्यादा होती हैं, यानी आसान लफ्ज़ों में सब्जेक्ट और वर्ब की एक से ज़्यादा पेयर होती है। जैसे यहाँ पर देखें सब्जेक्ट और वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब, दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, लेकिन एक सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर होता है वो इंडिपेंडेंट क्लास होती है, और दूसरा सब्जेक्ट और वर्ब का जो पेयर होता है वो होती है डिपेंडेंट क्लास। अब इसको पहचानने का क्या तरीका है कि इंडिपेंडेंट कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है, तो आसान तरीका यह है कि डिपेंडेंट क्लास जो होती है या वो एडवर्ब बन रही होगी, या एडजेक्टिव बन रही होगी, या नाउन। नाउन मीन्स सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, यानी इन तीनों में से अगर कोई भी क्लास अगर एडवर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन क्लास है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन रही है, तो समझ लें कि वो डिपेंडेंट क्लास है। इसकी एग्जांपल देखें, दे केम वो आए, अब ये इंडिपेंडेंट क्लास है क्योंकि ये कुछ ना तो ये एडवर्ब बन रही है ना एडजेक्टिव ना नाउन, ये बताते खुद एक इंडिपेंडेंट क्लास है। यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, मुकम्मल जुमला हो जाएगा, मुकम्मल मफहूम हो जाएगा। लेकिन दूसरे हिस्से को देखें, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, ये वाला जो हिस्सा है वाइल आई वॉज स्लीपिंग, ये एक्सप्लेन कर रहा है केम को, यानी वो आए जब मैं सो रहा था, उनके आने का जो टाइम था वो क्या था, वाइल आई वॉज स्लीपिंग। सो ये पूरा जो जुमला है ये चूँकि आने का वक्त बता रहा है, इसका मतलब ये जो वर्ब है केम ये उसकी वजाहत कर रहा है, तो लिहाजा ये होगा एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। तो ये एडवर्ब क्लास हुई क्योंकि ये वर्ब की वजाहत कर रही है, इसलिए चूँकि एडवर्ब क्लास है इसलिए ये कौन सी क्लास होगी, डिपेंडेंट क्लास या सबऑर्डिनेट क्लास, जो भी आप इसको कहें। तो अब आप ये देखें, ये एक मेन क्लास है दे केम, और दूसरी क्या है डिपेंडेंट क्लास, जो मेन क्लास के अंदर वर्ब की वजाहत कर रही है। डिपेंडेंट क्लास क्या करती है,
इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर किसी भी वर्ड की, किसी भी वर्ड या वर्ब की या नाउन की वजाहत करती है। दूसरा देखिए, द मैन whom you met yesterday is my brother। अब ये जो लफ्ज़ है whom you met yesterday, ये जो पूरी की पूरी क्लास है, ये वजाहत कर रही है इस मैन की जो कि नाउन है, और ये जो कि नाउन की वजाहत कर रही है, लिहाजा ये एडजेक्टिव क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है। तो और चूंकि एडजेक्टिव क्लास है ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लास। ठीक है जी, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट जो भी आप कहें। और ये जो क्लास है ये मेन क्लास है। इन्हें असल में क्लास थी द मैन इज माई ब्रदर, ये थी मेन क्लास। लेकिन द मैन, उस मेन क्लास के अंदर एक मैन, एक ऐसा नाउन आ गया जिसकी वजाहत के लिए फिर हमने पूरा जुमला लेकर आए, होम यू मेट यस्टरडे। तो जब आप ये जो पूरा जो जुमला है, इसका मतलब ये पूरी जो क्लास कह लें आप, ये वजाहत कर रहा है किसकी, इस मैन की, यानी मेन क्लास के अंदर मैन जो मौजूद है, तो लिहाजा ये हुआ एडजेक्टिव क्लास। जिस तरह ये पूरी जो क्लास है, ये मेन क्लास दे केम के अंदर वर्ब की वजाहत कर रही थी, तो ये एडवर्ब क्लास होगी। और ये पूरी क्लास मेन क्लास के अंदर नाउन की वजाहत कर रही थी, तो ये एडजेक्टिव क्लास होगी। अब नेक्स्ट देखें, या फिर ये नाउन क्लास बनी। हमने कहा ना डिपेंडेंट क्लास या एडवर्ब होती है या एडजेक्टिव या नाउन। तो नाउन की मिसाल क्या है, बिकॉज आई हैव नो मनी, चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पर देखें, ये बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया, और इससे मिलकर आई हैव नो मनी, यहां तक ये सारा क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लास। क्यों, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये सारी मिलकर सब्जेक्ट बन रही है किसका, इस, और ये सब्जेक्ट बन रही है, और आगे इसकी प्रेडिकेट क्या है, आई कैंट बाय अ कार। तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। यानी आप इसको अलग कर दें, आई कैंट बाय अ कार, मैं कार नहीं खरीद सकता, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लास मुकम्मल मीनिंग देगा। लेकिन इसको अलग कर दें आप, बिकॉज आई हैव नो मनी, अकेला बोल रहे हैं और यहाँ फुल स्टॉप लगा दें, तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अब आप चुप कर गए हैं उसके बाद, तो इसका मतलब मुकम्मल मफहूम वाजे नहीं हो रहा। दैट्स वाई ये मिलकर बन रहा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, नाउन। तो ये फिर क्लास पूरी क्या कहलाएगी, नाउन क्लास। और तो लिहाजा, और दूसरे लफ्ज़ों में क्या होगी, डिपेंडेंट क्लास। उम्मीद है आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास की समझ आ गई होगी। तो इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का सिर्फ एक पेयर होगा, जैसे द हॉर्सेस रन। कंपाउंड सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के एक से ज़्यादा पेयर्स होंगे, भले वो 2 हों 4 हों, लेकिन वो सारे के सारे जितने भी पेयर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होगी। मतलब ये कि आप उन सारे पेयर्स को अलग अलग कर दें तो वो अलग अलग जुमले बनते जाएंगे, उनमें से कोई भी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। जैसे मिसाल, आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, सो आई वेंट टू बेड, ये एक मुकम्मल क्लास है, ये भी एक मुकम्मल क्लास है। इसका इस आई वेंट टू बेड का इस पहली क्लास के अंदर किसी भी वर्ड से बराह रास्त कोई लिंक नहीं है, यानी ये उसका ना तो एडवर्ब बन रही है, ना एडजेक्टिव बन रही है, ना नाउन बन रही है, लिहाजा ये भी मुकम्मल क्लास इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक है जी। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट और वर्ब की इंडिपेंडेंट क्लास और फिर एक सब्जेक्ट और वर्ब की डिपेंडेंट क्लास, दरमियान में होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है जी। इस और डिपेंडेंट क्लास की दूसरी निशानी क्या होती है, या एडवर्ब बनेगी, यानी किसी वर्ब, मेन क्लास के अंदर किसी वर्ब की वजाहत करेगी, या एडजेक्टिव बनेगी, यानी मेन क्लास के अंदर किसी नाउन की वजाहत करेगी, जैसे यहाँ द मैन की वजाहत कर रही है, और एडवर्ब क्लास की मिसाल दे केम में केम की वजाहत कर रही है। और या फिर वो डिपेंडेंट क्लास क्या बनेगी, नाउन यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर ये बिकॉज आई हैव नो मनी सब्जेक्ट बन रहा है, और ये इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी मुकम्मल तौर पर। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।